एक बार एक राज्य में राजा की आदत थी कि वे अपने लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए भेष बदलकर यात्राएं करता था। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ बाहर था। वह शहर के किनारे पर पहुंचा, जहां उसने एक आदमी को पड़ा देखा। राजा ने देखा कि वहां से बहुत से लोग गुजरे, लेकिन उस आदमी की मदद के लिए कोई नहीं आया। तो राजा खुद उसके पास गया और उसे जगाने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि वो आदमी मर चुका है। ये देख राजा ने लोगों को पुकारा और मदद मांगी, फिर भी कोई उनके पास नहीं आया। लोग राजा को पहचान नहीं सके। अंत में राजा ने वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति को रोका और पूछा, मैंने लोगों की मदद मांगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। कोई इस आदमी के पास क्यों नहीं आना चाहता? इस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वो बुरे कर्म करता है और पापी है। ये बात यहाँ के सभी लोग जानते हैं, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता। लोगों की प्रतिक्रिया देखकर राजा और उसके मंत्री उस व्यक्ति के शव को उठाकर उसके घर ले गए। पति की लाश देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। तभी राजा ने उसे उस आदमी के प्रति लोगों के रवैये के बारे में बताया। इस पर उस आदमी की पत्नी ने जोर से रोते हुए कहा, मैं कसम खा सकती हूँ कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। इस पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, लेकिन लोग यह कहकर उसके शव को छूने को भी तैयार नहीं थे कि वो पापी है। आदमी की पत्नी ने कहा, मैं लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे बुरी जगहों पर जाते हुए देखा। सच तो ये है कि मेरे पति रोज शराब की दुकान पर जाते थे और घर लाते थे और फिर सब कुछ नालों में ये कहते हुए डाल देते थे कि मुझे उम्मीद है कि इससे किसी और इंसान के पाप का बोझ हल्का हो जाएगा। रात में वो वेश्या के पास जाता था और उसे एक रात की पूरी कीमत देता और उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता। इस तरह कम से कम उस रात तो कोई उसके पास नहीं आता था। फिर वह घर आकर भगवान का शुक्रिया अदा करता कि आज वह उस महिला और किसी युवक के अपराध को हल्का कर सका। लोग उन्हें उन जगहों पर जाते हुए देखा करते थे। मैं अपने पति से कहती थी, याद रखो, जिस दिन तुम मरोगे लोग तुम्हें स्नान कराने भी नहीं आएंगे, न ही तुम्हारे ताबूत को कंधा देने आएंगे। कोई भी आपके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। इस पर वो हंसते और कहते, चिंता मत करो, आप देखेंगे कि राजा और उनके सभा के व्यक्ति मेरे ताबूत को कंधा देंगे और मेरे अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये सुनकर राजा रोया और उस आदमी की पत्नी से कहा, मैं राजा हूँ, कल हम उन्हें नहलाएंगे और उनकी अंतिम यात्रा के लिए कंधा देंगे और उनका दाह संस्कार करेंगे। हम दूसरों की बातें सुनकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। हम सिर्फ दूसरों को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय अपना कीमती समय परोपकार के काम करने या दूसरों की मदद करने में लगाना चाहिए। हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भले ही कोई नहीं जानता मगर भगवान सब कुछ जानता है। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी शुभकामनाएं।